आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो पैसेंजर है, अगर वो एक फ्लाइट के पैसे अगर एक्सपेंस कर सकता है, तो वो एक जो मैगी के पैसे वो भी एक्सपेंस कर सकते हैं। एयरपोर्ट का जो वो एक शॉप अगर अपने बिजनेस के लिए रेंट पे लेते हैं तो वो गवर्नमेंट टैक्स भी उसमें प्लस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नूडल्स, जी हाँ, 12 रुपए में मिलने वाली नूडल्स जो एयरपोर्ट में है वो 193 रुपए की है, जिसमें जनता का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, टमाटर का रेट बढ़ रहा है, सब्जियों का रेट बढ़ रहा है, जिस कारण से ये मैगी महंगी हुई है। तो आइए जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद वहाँ पे काम करती हूँ। तो अगर एक जो पैसेंजर है, अगर वो एक फ्लाइट के पैसे अगर एक्सपेंस कर सकता है, तो वो एक जो मैगी के पैसे वो भी एक्सपेंस कर सकते हैं। एयरपोर्ट का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिलती है, वहाँ पे आपको प्लस एसी मिलता है, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ के वहाँ खा सकते हैं। अगर मैं एक पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगी तो टमाटर लेंगे और वेजीज लेंगे, उसको मिला के अगर मैगी बनाएंगे तो टमाटर के जो दाव है उसके बारे में तो ना ही बताओ तो बेटर है, आजकल सभी जानते हैं। बट अगर नॉर्मल हम मैगी खरीद के उसको बना लेंगे तो वो एक क्विक भी है, तो उसको वो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए खाने। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो है वो फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ इमरजेंसी होने की वजह से वो यहाँ वहाँ से कुछ लेकर फिर वो अगर आता है, तो उसके हिसाब से क्या वो मैगी इतनी महंगी होनी चाहिए एयरपोर्ट में? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर्सन को इमरजेंसी है तो वो मेरे ख्याल से तो वो बैठ के वहाँ पे मैगी नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। हाँ। लेकिन कई बार जरूरत होती है, आप इमरजेंसी में कहीं जल्दी जा रहे हो, आप कुछ और नहीं ले सकते हो, आप नूडल्स ही ले सकते हो जल्दी में कि चलिए साथ में खा लेंगे, तो क्या बोलेंगे? देखिए, वो हर एक जो एक पर्सन होता है उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है कि वो एयरपोर्ट में जाके एक्सपेंसिव फूड करे जिससे उसका बिजनेस अच्छा हो। तो वो पर्सन टू पर्सन और बिजनेसमैन के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो एयरपोर्ट में है मोस्टली जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सब महंगी मिलती हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर किसी के लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता एक्चुअली। एग्जैक्टली ऐसा तो है, बट ये एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट का यही है जो होता है। क्या 2 मिनट में बनने वाली जो नूडल्स हैं, क्या वो वाकई में इस तरह से धोखा दे रही हैं कि एक जगह तो वो 12 रुपए में भी नहीं पूछी जाती और एक जगह वो 193 में 193 रुपए में लेकर भी खाना पसंद करते हैं लोग? अब आप प्लेट के एक्सपेंस लगा लो या फिर एनवायरनमेंट का एक्सपेंस लगा लो, घर में आप खाओगे तो वो आपको 12 रुपए की पड़ेगी, बाहर खाओगे तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप घर पे भी कुछ बना के खाओगे तो उसको कम एक्सपेंस लगेगा, आपका बाहर खाओगे तो ज़्यादा ही लगेगा, तो एक नॉर्मल चीज़ है ये। एज ए पैसेंजर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर आपने फ्लाइट में जाना हो तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम एज ए पैसेंजर। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, बट पैसेंजर कम होना चाहिए। बिकॉज वी गेट सैलरी ना उसी चीज़ की वजह से, तो वो एक हो जाता है बजट इधर उधर। तो क्या लगता है एयरपोर्ट पे जो इतना सामान महंगा है वो हर चीज का जो है अपना निकाल के, अपना रेशो निकाल के उसके बाद ऐसा कुछ करते हैं? बिल्कुल। लेकिन जो वो इस तरह से निकालते हैं, एसी का, बैठने का, हर चीज का वो एक्सपेंस जो निकालते हैं, जिस तरह से वो आम जनता की जो जेब पे वो बर्डन डाल रहे हैं, क्या वो सही है? एयरपोर्ट का जो वो एक शॉप अगर अपने बिजनेस के लिए रेंट पे लेते हैं तो वो गवर्नमेंट टैक्स भी उसमें प्लस होता है, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो एक बिजनेसमैन होता है उसको वो बढ़ा के करना ही पड़ेगा। इतना बढ़ा के करना पड़ेगा कि 12 रुपए की चीज 100 से पार, 12 की चीज 20 में 50 में समझ आती है, 193 रुपए में लगभग 200 रुपए के करीब करीब। क्योंकि आपकी शॉप एयरपोर्ट के अंदर है और आपको उसमें ना ही सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी ना कुछ, बिकॉज सिक्योरिटी ऑलरेडी सीएसएफ एयरपोर्ट के बाहर कर रही है। तो वो आपको उसी के अंदर टैक्सेस के अंदर इंक्लूड होके वो सब आपको पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को अलग से, और प्लस जिस आप एयरपोर्ट में जो काम कर रहे हैं उस जो आपका ऑनर है उसको अलग से। मतलब ओनर को जो अपने जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो सैलरी है वो निकालने के लिए, अपने बिजली का बिल निकालने के लिए या अपना रेंट वहाँ का निकालने के लिए जो वो आम जनता वहाँ आती है, कई बार कोई परेशान भी आता है, जो आते हैं वो उनकी जेब में से उसको निकालते हैं, मेरे हिसाब से सरासर गलत है। तो आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बट जो एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट है वो है ही ऐसा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। बट हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एक्सपेंस कम होना चाहिए जिससे कि जो पैसेंजर है जो फ्लाइट में अपना फ्लाइट कर रहा है तो उसको एक्सपेंसिव भी कम लगे, वो बजट में उसकी जो फ्लाइट है वो हो सके। तो आपका क्या मानना है कि बेसिकली एयरपोर्ट पे ही 200 रुपए का है ये नूडल्स, या फिर बाहर भी इतना ही एक्सपेंस है, ये इससे थोड़ा कम एक्सपेंसिव है? बाहर अगर आप एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये इतना ही पड़ेगा।
और अगर नॉर्मल जो रोड के किनारे जो कार्ट लगे होते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो वहाँ कितने का होगा वहाँ पे आपको ये इजीली 50-60 ऐसे मिल सकता है पर प्लेट। पर प्लेट? थैंक यू सो मच। तो ये थी नूडल्स को लेके कुछ लोगों की राय। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।